सभी गुरु भाई बहनों को हरियर। मैं उज्जवल रमन चौधरी महाराष्ट्र से हूँ। बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो उत्तर प्रदेश से थे। तो मुझे महाराष्ट्र में 22-23 साल हो गए, 24 साल। मेरी यहाँ दरबार के जुड़ने के पहले से एक शिपिंग कंपनी चलाता हूँ, जिसमें जहाज़ों का मैनेजमेंट का काम था। उसकी व्यस्तताओं के कारण मेरी जुड़ने की शुरुआत कैसे हुई मैं बता देना चाहता हूँ। और अभी मैं कब से जुड़ा हूँ उसमें वो शब्दों में आ जाएगा। दरबार के बारे में कुछ भी कहने से पहले उस शब्दों में उसको पूरा करना शायद मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ी अपनी बातें हम्म। शब्दों में सामने रख सकूं, क्योंकि दरबार की इतनी महिमा है जिसको शब्दों के माध्यम से कह पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जब गौर साहब ने बोला है तो उसको कहीं संक्षिप्त में वर्णन तो करना पड़ेगा। जितना हम मुझ में क्षमता है दरबार के सामने मैं प्रयास करता हूँ कि मैं उसको शब्दों में लाने की कोशिश करूँ। मैं एक शिपिंग कंपनी चलाता तो मेरी ट्रेवल बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग होती थी, जिसकी वजह से मैंने अभी तक जब से जन्म लिया है ना तो ड्रिंक किया ना तो स्मोकिंग की। लेकिन ज़्यादा ट्रेवलिंग करने के चक्कर में मेरा लीवर पूरी तरह से खराब हो गया था, पूरी तरह। क्योंकि कोई सोने का रूटीन नहीं था, खाने का नहीं था, पीने का नहीं था। तो एक रात, दरबार से जुड़ने की कहानी है, एक रात जब इतनी परेशानियों के बावजूद यूट्यूब में कुछ भूतों के पिक्चर देख रहा था, वीडियोस देख रहा था, जो लोग बना के एंटरटेनमेंट के लिए डालते थे। उसी बीच में दरबार का एक वीडियो आ गया, क्योंकि उस समय उस तरह की प्रक्रिया 18, 19, 20 में बहुत चलती थी कि जी लोग जी। भूतों के विषय में देखने जाते थे। तो दरबार का खुला, दरबार का जैसे ही खुला तो एक दिन 2 दिन मैंने देखा और मुझे अंदर से प्रेरणा हुई कि मुझे जाना चाहिए। लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं जब बन पा रही थी। मैं बाबा का वीडियो देखते देखते खूब रोया रात में कि मेरी व्यवस्था कैसे भी बना दो, क्योंकि दरबार में इतना तो भीड़ देखने के बाद व्यवस्था समझ में आ रही थी कि गुरुदेव को मिलना असंभव है। थोड़ा प्रयास किया तो वहाँ पे जो मेरे साडू भाई है वो वहाँ पे एडीएम थे। ये मुझे पहले मालूम नहीं था कि वो कानपुर में एडीएम, क्योंकि बड़ा घबराहट थी अंदर से कि गुरुदेव के पास कैसे पहुंचेंगे, अपनी परेशानी गुरुदेव को कैसे बताएंगे। तो उसके संकोच में कुछ व्यवस्था नहीं बन पा रही। तो यहाँ से सुबह सुबह मैं ऑफिस गया और अगली सेम डे मैं शाम को 4 बजे दरबार में पहुंच गया। बहुत सुंदर। सारी व्यवस्था इतनी सुंदर बनी कि अगले दिन, उसी दिन शाम को, रात को 8-9 बजे मेरी गुरुदेव के सामने मुझे प्रस्तुत कर दिया गया और मैंने गुरुदेव को सारी बात बता दी। तब तक मेरी कोई प्रक्रिया नहीं हुई थी। बाबा ने ऐसा फिर चैनल बनाया कि उसको बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंचे। उस समय में जहाजों का मैनेजमेंट, मेरे पास करीब 70 से ज्यादा जहाज का मैनेजमेंट था, जिसके चलते दो दो मोबाइल रखता था और 24 घंटे उसमें बिजी रहता था। दरबार से जुड़ने के बाद मेरे 50 से ज्यादा जहाज छूट गए, लेकिन मेरी अर्निंग डबल हो गई। क्या बात है। जो जो बहुत कमाई सुंदर। पहले ज्यादा जहाज होने की वजह से आ रही थी वो डबल हो गई। और उसके साथ साथ एक मोबाइल कम हो गया। अब हम्म। एक ही मोबाइल है, उसमें भी जितने फोन पहले आते थे उसके 10% ही फोन आते हैं, फोन कॉल सिर्फ 10% आती है। मतलब मेंटल पीस पूरी तरह से मिल गया। और अर्निंग मेरी डबल हो गई। अब मैं ऑफिस में हफ्ते में 2 दिन रहता था। पहले चौबीसों घंटे ये लगता था कि मैं ऑफिस में ही रहना पड़ेगा मुझे, इतने ज्यादा प्रेशर था। तो ये तो एक आर्थिक व्यवस्था और मानसिक संतुलन की बात हुई। इसी बीच में मेरी माता जी का विषय उभरा। वो 91 ईयर की हैं अभी, और वो नैनीताल में जहाँ पैतृक भवन है वहीं पे रहती थी। उसी दौरान उनको दिखना बिल्कुल बंद हो गया। और 7-8 महीने से उनको बिल्कुल नहीं दिखता था। शरीर में बहुत सॉइलिंग सॉइलिंग हो गई थी, करीब वेट उनका 70 केजी के आसपास बढ़ बढ़ के हो गया। मैं उनको यहाँ लाया। मैंने गुरुदेव को विनती के माध्यम से संदेश पहुंचाया। ऐसे तो वहां से मुझे उत्तर मिला कि इनका जीवन खत्म हो गया, मतलब उनका ओहो। शरीर पूरा हो गया। अब हम्म। क्योंकि मुझे अवसर नहीं मिला उनकी सेवा करने का, तो मैं अपना जो हम लोग नौटंकी करते हैं गुरुदेव के सामने रोए कि गुरुदेव कुछ तो कीजिए, सेवा करने का मौका नहीं मिला है। गुरुदेव ने सीधा बोला माध्यम से किसी के कि आप उनको लेके आ जाइए। क्योंकि लाने की स्थिति में यहाँ यहाँ लेके आ गया था मैं बॉम्बे। ले जाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि स्वास्थ्य उनका बहुत खराब था जब मैं वो नैनीताल से उनको लाया। तो परिवार के लोग सोच रहे थे कि शायद वो बॉम्बे तक भी नहीं पहुंच पाएंगी। तो इतनी बुरी कंडीशन में लाया था। फिर यहाँ से हम लोगों ने स्ट्रेचर का अरेंजमेंट किया, दरबार लेके गए। गुरुदेव ने 4-5 दिन चिकित्सा की। उस समय तक वनडे हवन स्टार्ट नहीं हुआ था। हम्म। चिकित्सा की और वहां से हम माता जी को यहाँ से स्ट्रेचर पे लेके गए थे। और 5 दिन बाद जब लेके आए तो माता जी आगे आगे थी, हम उनके पीछे पीछे थे चल रहे। तो बहुत ये सुंदर। ये ये ऐसे अनुभव है।
और उस समय जब गुरुदेव ने बोला था कि उनका शरीर पूरा हो गया है, आज वो इस स्थिति में है कि हम जब घर पहुंचते हैं तो हमारे लिए खाने का सामान, जूस वगैरह और फल तो कटे हुए मिलते ही है। और सुबह जब हम पूजा के लिए उठते हैं तो उसके पहले पूजा का सारी व्यवस्था कंप्लीट वाह। होके होती है। सिर्फ हमें आरती के लिए वहां पहुंच के अपना काम करना होता बहुत है। सुंदर। आज इस स्थिति में है वो। 5 साल हो गए इस विषय को। कहाँ 5 साल पहले उनका जीवन पूरा हो गया था। तो वो दरबार की कृपा से ही आज हमारी माता जी के साथ हम रह पा रहे हैं। और ऐसे ही चलते जा रहा है। दूसरा, जहाँ पर अभी बाबा वहाँ दरबार बनवा रहे हैं हमसे, ये जगह हमें नहीं मालूम हमने कैसे खरीदी थी, क्योंकि हमारी जो भी जमीन थी वो उत्तराखंड में थी। यहाँ ऐसी प्रेरणा हुई कि यहाँ के करीब अभी बाबा माँ ने बहुत सारी जमीन खरीदवा दी है। जितने उत्तराखंड में थी उससे 4-5 गुना ज्यादा हो गई। और ऐसे ही छोटी सी जगह बनाने का प्लान था कि एक छोटा सा बाबा माँ की सेवा करने के लिए एक दरबार बनाएंगे, बहुत छोटा सा जिसमें हम कर सके। लेकिन वो छोटा होते होते अभी तक 20,000 स्क्वायर फीट में बढ़ चुका है। और गुरुदेव बहुत सुंदर। जिस दिन गुरुदेव आ जाएंगे, जो उनका आदेश होगा, अगर 1 एकड़ 2 एकड़ जितना भी आदेश होगा उसको पालन किया जाए। बहुत तो सुंदर। ये मेरा थोड़ा सा परिचय था, जो और थोड़ा सा इसमें अनुभव भी था। मैंने प्रयास किया कि इसको शब्दों में आपको बयान कर सकूं, लेकिन अगर 1 महीने भी हम लोग बैठ के इस पे विषय पे बात करते रहे तो शायद उपकार जितने हैं दरबार के, वो हम पूरी तरह एक दूसरे को बता नहीं पाएंगे। इतने ज्यादा अनुभव हमारे। बहुत सुंदर। बिल्कुल आपने जो बताया भैया कि महीनों तक हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि दरबार के उपकार ही इतने हैं और दरबार से जीवन मिला ही इतना है। जैसे देखें, जो संस्कार एक जैसे गुरुदेव कहते हैं जिस डीएनए से जुड़ते हैं आप तो वैसे ही हो जाते हैं। तो आज हम देखते हैं अपने बच्चों के अंदर वो परिवर्तन देखते हैं। असाधारण परिवर्तन, सभी के अंदर असाधारण परिवर्तन हुए। तो जैसे आपने भैया बताया कि दो चीजें जो सबसे ज्यादा अभी तक मैं समझ पाया। एक तो जो आर्थिक स्थिति हम घरों में देखते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में इतने रोग इतने कष्टों से भैया वो जूझ रहे हैं कि लीकेज की तरह उनके घर में जो है वो पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा होता है। इनकम बहुत कर रहे हैं लेकिन वो पैसा टिकेगा नहीं, क्योंकि जो पितृदोष हुए या जो भी अन्य प्रकार की जो समस्याएं जो दरबार में आकर पूरी तरह से सॉल्व होती है, उन सभी दोषों के कारण व्यक्ति पूरी तरह से अंदर से देखा जाता है एक तरह से टूट जाता है। उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। लेकिन दरबार जब उसको मिलता है और जीवन में जो चीजें हैं उसके बदल जाती है, एकदम से सडनली चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें जो एकदम से बदल जाती हैं। क्योंकि जैसे ही आपका पितृदोष गया तो उसके पितृदोष के साथ साथ आपकी बहुत सारी समस्याएं, आपके असाध्य रोग, आपने वनडे किया उसके बाद में आपने महाहवन किया, तो जीवन के बहुत सारे कष्ट एक साथ एक दिन या यूं कहे कि 2 दिन जो पूरी प्रक्रिया में लग जाते हैं लगभग। तो दो दो दिन के अंदर ही जीवन के इतने सारे जो कष्ट होते हैं वो भैया एकदम से सडनली चले जाते हैं। तो कई बार क्या है, हमें बड़ा थोड़ा सा टफ हो जाता है चीजों के ऊपर ट्रस्ट करना कि यार एकदम से चीजें बदल गई। तो जब आपके साथ में ऐसा हुआ, जैसे माता जी आप इतनी जो विपरीत परिस्थिति में आप उनको लेकर दरबार पहुंचे और सडनली उनकी लाइफ में आपके आंखों के सामने ही चीजें एकदम से बदल गई, तो उस समय आपको कैसा फील हो रहा था? देखिए, जब ऐसा लगता है कि अब ये हमारा जो सबसे प्यारा इंसान है वो अब हमारे साथ में नहीं रहेगा, तो अपने आप में एक थोड़ा सा झटका तो लगता ही है। और जब माँ जैसी जीवन का नाम सामने आ जाए तो उसके सामने तो कहना ही कुछ नहीं होता। तो वो तो असीम अनुभव था, बहुत आनंदित कर देने वाला अनुभव था। भले ही आदमी की एज कितनी भी हो जाए, लेकिन माँ जब तक ऊपर बैठी है तो वो उसकी माँ ही रहती है, और उसको लगता है कि मैं अभी भी 10 साल का बच्चा हूँ और अपनी माँ के साथ ही बस ज्यादा से ज्यादा समय बिताऊं, चाहे स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो। तो बहुत आनंदित करने वाला क्षण था जब माता जी हमारे आगे आगे थी और हम उनके पीछे पीछे। बहुत सुंदर। तो एकदम जैसे आप तो दरबार से जुड़े हुए भैया, हम सबको आदत पड़ गई है, मिरेकल जैसी कोई चीज नहीं है। जैसे गुरुदेव बार बार कहते हैं कि सब कुछ व्यवस्था ही है। तो हम लोगों को तो एकदम से ये सब चीजें अब ऐसा लगने लगा है जैसे कोई प्रॉब्लम है गुरुदेव के सामने जाना है और हमें पता है जाते ही वो समस्या खत्म है, या यूं कहें कि संकल्प घर पे बैठ के करना है तो संकल्प करने से ही समस्या हमारी खत्म है। लेकिन एक आम आदमी के रूप में अगर देखें भैया, जैसे आपको बहुत सारे लोगों ने पहले भी देखा होगा, जैसे हमारे दोस्त होते हैं, खास रिश्तेदार होते हैं, तो उन लोगों का आप क्या रिएक्शन है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपको भी कई सारी जो फिजिकली जो प्रॉब्लम्स थी, माता जी को भी थी, तो उन लोगों के जो थॉट्स हैं वो किस तरह से आपके बारे में, दरबार के बारे में बदल रहे हैं? भाई जी, मैं जैसे शिपिंग इंडस्ट्री से बिलीव करता हूँ, शिपिंग इंडस्ट्री से हूँ। तो ज्यादातर शिपिंग इंडस्ट्री के लोग खाने पीने में ज्यादा बिलीव करते हैं। जो थोड़ा सा सुधरना चाहते थे वो तो मेरे साथ जुड़ गए, और जो नहीं सुधरना चाहते थे वो छूट गए। तो अब दो ही कॉलम है, दो ही मार्ग है, या तो छूटने का या तो सुधरने का। जो सुधरने वाले थे वो मेरे साथ में है, और जो नहीं सुधरने वाले थे उनका रास्ता अलग है।
तो जो लोग जुड़ गए हैं वो बहुत आनंदित है। और हमेशा यहाँ पर जहाँ बाबा माँ ने दरबार बनाया है, उनका अभी भी 3-4 लोग अभी आके गए हैं। यहाँ पे हवन वगैरह कर रहे थे, रुद्राभिषेक में भी बैठे हुए थे सुबह से, क्योंकि मुझे बड़ा सुअवसर प्रदान किया है दरबार ने कि जब चाहिए तब रुद्राभिषेक कर लीजिए, ब्राह्मण देव हैं यहाँ पे। तो कभी भी रुद्राभिषेक करने महाराष्ट्र में अपना दरबार में बैठ जाते हैं बाबा माँ के और शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग आके ज्वाइन करते हैं, और उन्होंने ने भी बहुत सारे लोगों को तुरंत से जोड़ना शुरू कर दिया है। और बहुत पॉजिटिवली वो लोग जुड़ रहे हैं जो लोग जुड़ना चाहते थे, और जो छूटना चाहते थे उनसे इतनी दूरी हो गई है कि अब किसी मीटिंग मीटिंग में उन लोगों के साथ भी कभी कभी कभार ही, कभी 6-7 महीने में जब बहुत मजबूरी हुई तब मिलना होता है, नहीं तो वो भी नहीं। और गौर साहब, जो मेरे लीवर की आज स्थिति है, मेरे मित्र हैं डॉक्टर है, मेरी बेटी को डॉक्टर है, जो मेरे मित्र हैं हम्म। उनको 4-5 बार राष्ट्रपति से अवार्ड मिल चुका है। मैंने उनको बताया ओ। कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम होती है, तो मैं जो भी कुछ खाता हूँ, पानी भी पीता हूँ, वही मुझे वोमिट हो जाता है, वही वापस निकल जाता है। तो उन्होंने कुछ एग्जामिन किए और बोले चौधरी यार, बुरा नहीं मानना। अरे मैंने कहा बताओ, मैं बुरा मानता ही नहीं हूँ। बोले यार हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका लीवर पूरी ओह। तरह खत्म हो चुका है, और हमारे पास कुछ भी करने के लिए जगह बची नहीं है। तो उस चीज से थोड़ा झटका दिया, तो वही वही विषय था कि रात में बैठ के टीवी वो देखे थे मोबाइल पे, भूतों वाले, और उसमें दरबार आ गया सामने। क्योंकि दरबार की कृपा होनी थी तो हम वहां जुड़ गए। और आज स्थिति ऐसी है कि जो मिल जाए वो सब हजम है अभी 3 साल के अंदर। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पराठे होने दीजिए, जैसे 10 साल 12 साल के बच्चे कुछ भी खाएं वो हजम हो जाता है, बिल्कुल उसी स्थिति में दरबार ने लाके खड़ा कर दिया है। 40 साल एज सीधी एक ही झटके में कम। बहुत सुंदर। और भैया जो फिजिकल फिटनेस है हम देखते हैं, जैसे मेरा भी अगर आप फोटो देखेंगे पुराना वाला तो आप पहचान नहीं पाएंगे। दरबार से पहले बॉडी मतलब ऑलमोस्ट 20 kg के आसपास मेरा जो वेट है वो अपने आप बाबा माँ से संकल्प करते करते चला गया। और यहाँ गर्दन बिल्कुल मेरी दिखती नहीं थी। पुराना फोटो कई सारे भाई बहनों ने देखा है। तो फिजिकल फिटनेस को लेके अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? जैसे जो अभी मैं आपको बताऊं भैया, नए साल पे अभी एक कार्यक्रम हुआ था। तो उसमें बहुत सारे जो हमारे, बहुत सारे क्या लगभग सारे ही भजन गायक कार्यक्रम में थे। जैसे मैं गोलू भाई को देखा काफी दिन बाद। दरअसल संदीप भैया, विशाल भैया, सबसे बातचीत भी होती रहती है, आमने सामने पढ़ते रहते हैं, तो क्या है अब उतना ज्यादा हम डिफरेंस को फील नहीं कर पाते जब तक इंसान को एक लंबे समय के बाद ना देखें। तो गोलू भाई को देखा और मैंने देखते उनसे एक ही बात कही, मैंने, गोलू भाई क्या बात है, उम्र कम होती चली जा रही है क्या? तो आपने क्या फील किया जैसे फिजिकल फिटनेस को लेकर? मुझे एक ही शब्द सुनने को मिलता है जो 20 साल पहले लोग मिले थे, बोले 20 साल पहले भी तू ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। बहुत सुंदर। बिल्कुल। तो ये और ये 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 परिवर्तन, कृपा बन रहा है। जी जी, ये परिवर्तन भैया बहुत सारे भक्तों के अंदर हमने देखा है माँ बाबा की कृपा से। बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट जो, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, लगभग 90% लोग जिनको मैं गौर से जानता हूँ, तो उनका जो फिजिकल फिटनेस है वो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे 10-10 साल पीछे चले गए। मात्र 2-3 साल की जर्नी सबकी, मतलब जो हम देख रहे हैं। और आपने जैसे कहा कि 20 years बैक, और अभी कुछ दिन पहले एक हमारी बहन है जो गोवा में बहुत मेहनत कर रही है। गोवा में भी गुरुदेव को बुलाने के लिए, कार्यक्रम के लिए, मैं नाम भूल गया, प्रशांत भैया हैं, प्रशांत भैया को मालूम है। उनकी एज हम देख के उनको नहीं बता सकते कि 35-40 से ज्यादा की होगी, जबकि वो 60+ थी। मतलब इतना बड़ा चेंज जो दरबार से जुड़ने के बाद, प्रक्रियाओं को करने के बाद भैया मिलता है। और मैं कहता हूँ हर साल हमारे जीवन में बहुत कुछ दरबार बदल देता है, हर साल हर साल हर साल। और इसीलिए नववर्ष पे हम सब जरूर कार्यक्रम में इकट्ठे होके ना, सब लोग ठाके मारते हैं और एक दूसरे को मतलब वो बात करते हैं कि भैया 1 साल हो गया, तो 1 साल के अंदर आपके जीवन में क्या बदला? तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा पुराना मेरा आपसे परिचय नहीं है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए मैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 2024 के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि जीवन में ये सारी चीजें बदल गई? 24 की बात नहीं करते, अभी 10 दिन की बात करते हैं। गुरुदेव ने जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की यहाँ पे महादेव की, जी। उस दिन मैं 3.5 नंबर का चश्मा पहन रहा था। और आज आप मुझे देखेंगे, मेरे को चश्मे की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर। ये तो अभी 10 दिन की बात है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में मेरा चश्मा एकदम उतर गया। मुझे चश्मे की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ से अगले दिन मेरे को दरबार जाना था कानपुर किसी काम से। तो आई वॉज सरप्राइज कि मेरे को चश्मे की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आई वॉज, और मैं उस रात सोया नहीं क्योंकि इतना आनंद आ रहा था मोबाइल पे मैसेज टाइप करने में, बिना स्पेक्स के, बिना चश्मे के, कि मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पूरी रात में जबरदस्ती लोगों के साथ चैट किया हूँ। बहुत सुंदर। अद्भुत। बहुत सुंदर। तो भैया बहुत सारे नए भक्त हैं जो अभी दरअसल दरबार से जुड़े नहीं हैं, लेकिन वो यूट्यूब चैनल पे आपके इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे।
तो क्या बात स्पेशली है। नए लोग, उन लोगों के बारे में भैया उनको आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि जूम पे तो अक्सर कर हमारी वही कम्युनिटी रहती है जो हमारे दरबार से जुड़े हुए ज्यादातर भक्त हैं, ऑलमोस्ट 90%। लेकिन यूट्यूब चैनल पे जो लोग देखते हैं वो उनके कमेंट्स बताते हैं और उससे पता पड़ता है। और कुछ पूरा यूट्यूब का जो डेटा एनालिसिस हम करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि नए भक्त बहुत सारे लोग जो सारे अनुभवों को सुनते हैं, लेकिन किसी कारण से, जैसे कि हम पहले भैया परेशान होते थे कि दरबार जाना है, लेकिन कुछ ना कुछ स्मृतियां हमें रोक लेती थी या कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां हो जाती थी तो वो दरबार नहीं पहुंच पाते थे। तो मैं चाहता हूं कि नए भक्तों को स्पेशली आप दरबार के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे उनको ये विश्वास हो कि ये जो चीजें हम यहाँ पे बता रहे हैं, जो डिस्कशन हम सभी करते हैं, वो टोटली पूरी तरह से जेन्युइन है। और दरबार की जितने भी वीडियोस हम देखते हैं, करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र यूट्यूब चैनल जो गुरुदेव का चैनल है, तो वहां पे जो संकल्प कराए जाते हैं, वहां पे जो वीडियोस दिखाए जाते हैं, वो सब कुछ एकदम 100% जेन्युइन है। तो उसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप 2 मिनट बात जरूर करें। गौर भैया, विषय ऐसा है, अनुभव तो वो कर रहे हैं क्योंकि उनको खुद को भी कुछ चीजें महसूस हो रही है, लेकिन वो अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो थोड़ा सा जो लेकुना है, बीच में जो गैप है, वो थोड़ा सा उन्हें कहीं दुविधा दे रहा है। और उसके लिए वो तब तक नहीं होगा जब तक वो हवन से जुड़ेंगे या नमन से नहीं जुड़ेंगे, या पद यात्रा जब तक शुरू नहीं होती है नहीं जुड़ेंगे, तब तक उसकी अनुभूति पूरी तरह से नहीं होगी, क्योंकि अपनी बुद्धि और विवेक पूरी तरह से अपने नियंत्रण में नहीं है। हालांकि वीडियो देखने से भी उनको काफी राहत मिल रही है, और वही मैंने पहले कहा कि उनको अनुभव हो रहे हैं, लेकिन अनुभूति अनुभूति नहीं खुले होने की वजह से वो उसको अनुभव को अपने जीवन में समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि प्रतिदिन कुछ ना कुछ उनके जीवन में अनुभव नए नए हो रहे हैं। तो वो अगर कोई भी प्रक्रिया एक निभा के, कोई भी प्रक्रिया दरबार की पकड़ के पथ पे आगे बढ़ेंगे, तो उनको खुद के अनुभव से ज्यादा अच्छा अनुभव कोई दूसरा बता नहीं सकता है। जो वो खुद अनुभव करेंगे वो प्रमाणित होगा, और वो ही सत्य और अंतिम होगा। मेरे कहने से उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो प्रमाणित नहीं है, उन्होंने खुद उसका अनुभव नहीं किया है। जोड़ेंगे तो उनको एक एक चीज का प्रतिदिन नया एक प्रमाण बनेगा, मिलेगा, क्योंकि पिछले समय में इतनी सारी व्याधियां लेके वो चले हैं, जिससे निजात पाने के बाद ही उनको प्रमाण की अब आवश्यकता है, जो उनको स्वयं करने से ही मिलेगा। तो मेरा सब जितने भी नए दरबार के बनने वाले भाई बहन हैं, उनसे यही निवेदन है कि जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। तो प्रमाण की तो आवश्यकता है, प्रमाण खुद ही जुड़ने के बाद आपको मिलेगा, और उससे अच्छा उदाहरण दूसरा कोई कितना भी बोलेगा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये जो आपने बात कही बहुत सुंदर बात है, क्योंकि आपके पेट का दर्द आपके लिए अनुभव है लेकिन मेरे लिए अंदाजा। तो हम जब चीजें आपको बताते हैं तो हम अपना अनुभव आपको बता रहे हैं, लेकिन हमारा अनुभव ऐसे ही आपके लिए केवल एक अंदाजा बन जाएगा। आपको अच्छा तो लगेगा, हाँ बहुत अच्छा, कृष्णा जी के जीवन में ऐसे कष्ट थे चले गए, उज्जवल भैया के साथ में इतना अच्छा हुआ दरबार की कृपा से। लेकिन ये बाई चांस नहीं है। आप ये ना समझिएगा कि 100 लोग जा रहे हैं, 100 में से एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी, 5 आदमी ठीक हो रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर जो हम समाज के अंदर देखते हैं वहां पे आज बड़े बड़े आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो अपने आप को गुरु कहते हैं, तो गुरु कहते हैं तो उनका सम्मान हमेशा है। लेकिन मैं कहता हूं गुरु नहीं, यूट्यूबर्स ज्यादा हैं आज, है ना? क्योंकि जब हम श्री गुरु गीता पढ़ते हैं, जैसे कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में श्री गुरु गीता सबसे पहले हम सुनते ही हैं, जब भी कार्यक्रम होता है हमेशा हम 10-5 मिनट शुरुआत में श्री गुरु गीता सुनते हैं। तो महादेव स्वयं कह रहे हैं कि गुरुओं के कई प्रकार हैं, जिसके अंदर वाचक गुरु हो सकते हैं जिनकी वाणी में बहुत ज्यादा आकर्षण है, जिन्हें हम यूट्यूबर्स कह रहे हैं, सूचक गुरु हो सकते हैं, कारणार्थ गुरु हो सकते हैं, निषिद्ध गुरु हो सकते हैं, ऐसे ही पूर्ण गुरु होते हैं। तो सबसे पहली बात हमें जीवन में यह समझने की है, जीवन के जब तक कष्ट हमारे नहीं जाएंगे तब तक हम किसी भी मार्ग पे हम सही ईश्वर की सही उपासना कर ही नहीं सकते, चाहे वो कोई भी मार्ग हो। तो पूर्ण गुरु का जो रोल है आपके जीवन में वो क्या है? सर्वप्रथम पूर्ण गुरु आपके जीवन के कष्टों को मिटाता है, और जब आपके जीवन के कष्ट मिटते हैं तब कहीं जाके आपका जो ध्यान है, फोकस है, वो पूरी तरह से ईश्वर में हो पाता है। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, मेरी उम्र शायद 12 या 13 साल रही होगी। तो एक एक्चुअली मेरा जो पुराना अगर आप देखें तो मेरी एजुकेशन जो है वो मथुरा से हुई है अप टू 12th स्टैंडर्ड। तो मैं कई साल में उत्तर प्रदेश में या यूं कहे मेरा पूरा बचपन उत्तर प्रदेश में गुजरा। तो जब मैं वहाँ स्कूल लाइफ में मेरी बात है, तब मेरी वृंदावन में एक गुरुदेव थे, उनसे मेरी दीक्षा जो है परिवार के लोगों ने करा दी थी। मेरे एक्चुअली ननसार है मथुरा, नाना जी मेरे वहाँ रहते थे, मामा जी ने मेरी दीक्षा करा दी। तो क्या होता था भैया, जब हम जाप करने बैठते थे या ध्यान करने बैठते थे, आंखें बंद करी नहीं और आंखों के सामने दुनिया भर के जो अननेसेसरी अनवांटेड जो थॉट्स होते हैं, जो चीजें परेशान करती थी, हम गुरुदेव से कहते थे गुरुदेव ऐसे हो रहा है। गुरुदेव बैठते हैं तो मन बैठ विचलित होता है, इधर उधर के थॉट्स आते हैं। दे ऑलवेज से वन थिंग, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, बेटा करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन ये थॉट्स आने तुम्हारे बंद हो जाएंगे। लेकिन जब पूर्ण गुरु से जुड़े, जब बाबा माँ से दीक्षा हुई, तब समझ में आया कि जब तक ये स्मृतियां आपकी नष्ट नहीं कर जाएंगी, मतलब फाइल्स आपके डिलीट नहीं कर जाएंगे, भाई वो फाइल तो आपके अंदर ही है। अब घूम फिर के वही थॉट्स, कभी कुछ आगे का पीछे, पीछे का आगे, वही स्मृतियां जो आगे आ रही हैं, सक्रिय हो रही हैं,
वो आपको परेशान कर रही हैं। कुछ समय तक वो पीछे चले जाएंगी, दूसरी स्मृतियां आगे चले जाएंगी, आ जाएंगी। तो जब तक वो स्मृतियां आपकी पूरी तरह से क्लियर नहीं होंगी, जो अनवांटेड थॉट्स होते हैं, वो कभी भी आप ना तो साधना कर सकते हैं, ना आप जाप कर सकते हैं। जबकि जाप करने भी जब आप बैठेंगे तो आप, आपके हाथ में तो माला है और आपके मुंह में आपके गुरु मंत्र चल रहा है, लेकिन आप कहीं और ही होते हैं। तो ये हमने रियलाइज किया। लेकिन जब आपको श्री करौली शंकर महादेव दरबार से आप पूर्ण प्रक्रिया करके जब आप यहाँ से दीक्षित होते हैं, तो दीक्षित होने के मतलब ही ये है कि आपकी पूरी तरह से अनवांटेड जितनी भी आपकी स्मृतियां हैं, वो फाइल्स पूरी परमानेंटली डिलीट कर दी जाती है, रिसाइकल बिन से भी बाहर चली जाती है। दूसरी बात, पूर्ण शुद्धि और पूर्ण सिद्धि के बाद ही आपको यहाँ पे दीक्षा दी जाती है, क्योंकि आप जिस डीएनए से आ रहे हैं वो डीएनए में बहुत सारी अशुद्धियां हैं, और जब अशुद्ध डीएनए किसी शुद्ध डीएनए से मैं इसको समझा हूँ। बाकी तो बाबा माँ के विचारों को हम जैसे लोगों को समझना अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन जहाँ तक मैं समझा हूँ कि हम सनातन के पथ पे अपने आप को चला पाने में बहुत अक्षम हो गए हैं। तो उसको जोड़े रखने के लिए सब लोगों को जोड़े के नहीं, एक तो उन भक्तों को जिन्होंने प्रक्रिया की और उनको कोई सहयोग नहीं मिला, उनके क्षेत्र में कोई उनका बड़ा भाई नहीं मिला, बड़ी बहन नहीं मिली, उनको परिवार का कोई बड़ा सदस्य नहीं मिला जो उनको बता सके कि इस स्टेप के बाद अगर आपके साथ कोई दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत का कारण एक दो तीन क्या क्या हो सकता है, वो उनको गाइडेंस कराने वाला नहीं मिला। तो वो वापस से भटक जाते हैं कि यह लगता है हम गलत जगह चले गए और हमसे कुछ गलती हो गई, जिसका हमें कुछ भी एक कोई पथ प्रदर्शक नहीं मिल रहा है। इसलिए वो छोड़ के वापस से उसी मार्ग पे कई मजारों में इधर उधर जाने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग चले भी जाते हैं। तो उनको वापस से उनका विश्वास दिलाने के लिए हम जैसे बड़े भाइयों की आवश्यकता है। मैं बड़ा भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम प्रक्रिया समझने के बाद इस स्तर तक पहुंचे हैं कि हम अपने आप को दरबार की कृपा से, माँ बाबा की कृपा से ठीक कर पाए। तो ऐसा कुछ मतलब ही बनता नहीं है कि दूसरे लोग उसी परेशानी में जिसमें थे, सब प्रक्रिया करने के बाद भी उसमें फंसे हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनसे गड़बड़ हो रही है। और अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसके स्तर को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है, उनको जोड़े रखना। प्रति दिवस जो प्रक्रिया होती है दरबार की उनके बारे में बताते रहना, ये हमारी ड्यूटी बनती है। तो शंकर सेना एक सबसे अच्छा उस तरह से माध्यम है कि हम बहुत सारी सोशल साइट के माध्यम से उनको जोड़े रखते हैं और दिन प्रतिदिन उनकी जो समस्याएं आ रही हैं वो हमसे अपनी शेयर करते हैं। जितना ज्ञान हमें है, कम से कम काउंटर नंबर 9 का ज्ञान तो हमें है ही, वो उनको बताते हैं कि उससे ज्यादा समस्या है तो आप वहां कर लो, लेकिन आप सुबह शाम की आरती देखना और रुद्राभिषेक करना जो आपको बताए गए हैं, महामृत्युंजय आपने किए कि नहीं किए, और पूजा पाठ में आप क्या क्या जैसे हम करते आ रहे हैं हमें बताया गया है, अपने अनुभव और अपनी प्रक्रिया उनके साथ शेयर करते रहें। और समय समय पे ऐसे सम्मेलन करते रहें जहाँ सब दरबार के भाई बहन इकट्ठे हों और अपने विषयों पर चर्चा करें कि कहाँ पर कुछ चीजें छूट गई, कहाँ पर कुछ चीजें और होनी चाहिए। और निरंतर ऐसे एक एक करके हर एक सनातनी भाई बहन को अपने दरबार के प्रक्रिया से जोड़ के निरंतर उसके भाग्य के उदय में सहयोग प्रदान करते रहे। मेरा ऐसा सोचना है कि शायद हम लोग को इस तरह शंकर सेना में जुड़ के एक दूसरे को जोड़े रखना और उस पर आगे उसका सहयोग करते रहना ही हमारा शंकर सेना का उद्देश्य और कार्य है। साथ साथ इसके अलावा नई सूचनाएं जो भी दरबार से आती है उनको भी दूसरों के साथ शेयर करते रहना, वो भी हमारा ही कार्य है। मुझे ऐसा लगता है।